हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भैया बहुत ही कम टाइम हम लोगों के इस जेआईबी एग्जामिनेशन में रह गया है। तो इस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के अंदर इफ यू वांट टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन एनी काइंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन, सो गाइस दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। व्हाई? बिकॉज एडुटैप हैज कम अप विद शुभ नवरात्रि ऑफर्स, जो कि अब एक्सटेंड कर दिए गए हैं फ्रॉम 26 सितंबर टू 28 सितंबर 2025 गाइस, दैट इज फ्रॉम today itself till 28th September 2025 guys. So if you want to get yourself enrolled in any kind of course, so you just need to simply use the code festival 80 और आप लोगों को फ्लैट 80% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of course with respect to your GIB preparation guys. Moving ahead, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द प्राइमरी गोल ऑफ स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी इन टुडे सिनेरियो इज to open more physical branches, to reduce cost and reallocate resources to marketing and technology, to slow down the pace of digital transformation, to focus exclusively on improving the customer service guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B guys, that is strategic efficiency का मतलब क्या है, क्या इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड रीएलोकेट रिसोर्सेज टू द मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है। देखिए, एफिशिएंसी हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक बैंक को एफिशिएंट कब मानेंगे? जब बैंक जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में जहां पे मैक्सिमम रिटर्न हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी, उस ऑर्गेनाइजेशन उस बैंक को हम लोग क्या बोल देंगे? एफिशिएंट बैंक या फिर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बोल देंगे गाइस। अब स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी का प्राइमरी गोल क्या रहता है कि हम लोग जो कॉस्ट है, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कॉस्ट हम लोगों को इनकर करनी पड़ेगी अपने एंड से, उसको रिड्यूस करना और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट करना टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग। व्हाई? बिकॉज देखिए, मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी एक बेसिक पिलर है आज की डेट में एक प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए। बिकॉज आप लोग जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट बना लें, अगर उसकी सही से मार्केटिंग नहीं की जाएगी, then it will be impossible to have a success for that product in the market guys. Along with this technology, अब देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेड हो रही है वैसे वैसे बैंक्स को भी अपने प्रोडक्ट्स को जो है इनोवेट करने की जरूरत है विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। सो मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है बैंक्स एलोकेट करें टुवर्ड्स मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी, सो दैट चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में जो है खुद को कोप अप किया जा सके और स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी को जो है वो इंप्रूव किया जा सकेगा इस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइजेज व्हाई एफिशिएंसी मैटर्स फॉर द ब्रांचेस। अब आप लोगों के पास यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो चारों में से कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि भाई एफिशिएंसी जो है वो मैटर करती है आज की डेट में एक बैंक के लिए? सो स्टेटमेंट वन क्या बोल रही है? एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज द बैंक टू ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। एफिशिएंसी इज क्रूशियल ड्यू टू इंडस्ट्री चेंजेस, फाइनेंशियल प्रेशर्स एंड स्ट्रेटेजिक नीड टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? एफिशिएंसी मैटर्स मेनली टू कंप्लाई विद न्यू गवर्नमेंट रेगुलेशंस। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? द मेन फोकस ऑफ एफिशिएंसी इज टू हायर मोर स्टाफ फॉर द बेटर कस्टमर इंटरेक्शन गाइस। सो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एफिशिएंसी की इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट कर रही है यहाँ पे? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एफिशिएंसी इज क्रूशियल ड्यू टू इंडस्ट्री चेंजेस। क्योंकि हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि भाई इंडस्ट्री के अंदर भी चेंजेस हम लोगों को होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। पहले हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी, यहाँ पे मोस्टली जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज थे उनको डिलीवर किया जाता था विद द ऑफलाइन चैनल्स या फिर फिजिकल ब्रांचेस के थ्रू। बट अब धीरे धीरे जो है वो हम लोग ऑनलाइन चैनल्स की तरफ शिफ्ट होता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चेंज को मीट करने के लिए एफिशिएंसी को मीट करना भी जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अगर हम लोग इंडस्ट्री चेंज के साथ में खुद को जो है वो मेंटेन कर लेंगे, खुद के जो हमारे बैंक के स्टैंडर्ड्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग जो है एफिशिएंसी को मीट कर पाएंगे गाइज। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल प्रेशर। अब फाइनेंशियल प्रेशर जैसे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई आज की डेट में जो इंडिविजुअल्स हैं वो बहुत ही कम जो अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, बहुत लार्ज अमाउंट को जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आज की डेट में। दूसरा, आज की डेट में जो मार्जिन हैं वो बहुत ही कम होते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को ऑन द बैंक एंड। इसके अलावा इकोनॉमिक डाउनटर्न जैसी सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है।
जैसे कोविड 19 के तौर पे हम लोगों ने देखा, तो फाइनेंशियल प्रेशर को टैकल करने के लिए भी वी नीड टू बी एफिशिएंट गाइस। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक नीड टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज। अब इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम लोगों को जो है वो रीएलोकेट करने की जरूरत है, सो दैट हम लोग जो है वो एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ प्रोडक्ट या सर्विसेज को जो है वो डिलीवर कर पाए टुवर्ड्स द कस्टमर गाइस। सो एफिशिएंसी इज क्रूशियल बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, फाइनेंशियल प्रेशर एंड स्ट्रेटेजिक नीड टू रीएलोकेट द रिसोर्सेज गाइस। अब इन्हीं सब चेंजेस को मीट करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई हमारा जो बैंक है दैट शुड बी एफिशिएंट इनफ गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, First Provincial Bank has noticed that many customers now prefer to bank online, but it still spends a large portion of its budget maintaining its underused branches. At the same time, its traveler check service, once popular, now has a very high operating cost and serve very few customers, making it unprofitable. अब जो बैंक की लीडरशिप है that need to decide कि भाई how to reallocate its resources to stay competitive. So what is the best course of action for First Provincial Bank? Your options are: launch a major advertising campaign to promote the traveler check service, close all physical branches immediately to save the most money, exit the unprofitable traveler check business and invest the saving into improving its online and mobile banking channels. Option D क्या बोल रहा है? Keep all services and branches open to avoid upsetting any customers guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C. जब इस फर्स्ट प्रोविंशियल बैंक को पता है कि भाई मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स अब ऑनलाइन बैंकिंग को प्रेफर कर रहे हैं और जो इसका ट्रेवलर चेक वाला बिजनेस है ये ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, ये अनप्रॉफिटेबल हो चुका है, तो इट शुड क्लोज इट्स अनप्रॉफिटेबल बिजनेस और इट शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इट्स सेविंग्स इनटू द इंप्रूविंग द ऑनलाइन बिजनेस या फिर मोबाइल बैंकिंग चैनल्स के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसको करनी चाहिए गाइस। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नाउ देयर इज अ केस स्टडी फॉर यू गाइस। मेट्रो बैंक इज स्ट्रगलिंग विद हाई ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंटरनल रिव्यू रिवील्स दैट the cost of processing a new customer account application is significantly higher than the industry average। मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर एक नए कस्टमर को एक्वायर करने की जो कॉस्ट है उसके काफी ज्यादा कॉस्ट जो है वो इस मेट्रो बैंक को बियर करनी पड़ रही है एक नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मल्टीपल मैनुअल चेक्स एंड फिजिकल डॉक्यूमेंट हैंडलिंग। एडिशनली ब्रांच स्टाफ ऑफन फील्स देयर टाइम इज कंज्यूम्ड बाय repetitive administrative tasks rather than helping the customers, which is leading to the lower morale and productivity of the bank guys। अब जो मैनेजमेंट टीम है इट इज इवेलुएटिंग द सॉल्यूशंस टू एड्रेस दीज इनएफिशिएंसीज। ये इनएफिशिएंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि भाई बहुत ज्यादा ऑपरेशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ रही है, रिटर्न कम आ रहा है हम लोगों को, ठीक है, और एवरेज कॉस्ट भी कम है हमारे ही बैंक को, सिर्फ जो ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी ऑफ मेट्रो बैंक देयर इज अ क्वेश्चन गाइस, टू टैकल द हाई कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट विच स्ट्रेटेजी शुड मेट्रो बैंक प्रायोरिटाइज फर्स्ट? Immediately reduce employee salaries to the lower overall cost, analyze, map and benchmark the account opening process to identify the inefficiencies, increase the fee for opening a new account to cover the high cost, hire more temporary staff to speed up the manual process guys। So what should be the right answer here? The right answer will be option number B कि भाई जो मेट्रो बैंक है उसको एनालाइज करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा और बेंचमार्क एक सेट करना पड़ेगा। उसको ये देखना पड़ेगा मेट्रो बैंक को कि भाई हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा क्या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो इनकर हो रही है, या फिर हम लोगों को जो बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रिपीट करने पड़ रहे हैं वहां पे हम लोगों को ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है। तो इस तरह से एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पे ज्यादा कॉस्ट जो है वो हम लोगों को इनकर करनी पड़ रही है। अब उस कॉस्ट को मैप करना पड़ेगा विद द एवरेज, जो कॉस्ट एक एवरेज इंडस्ट्री बियर कर रही है उस कॉस्ट के साथ में मैप किया जाएगा और फाइनली फिर एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाएगा कि भाई अगर आगे से फ्यूचर में जो भी अकाउंट ओपन अप किया जाएगा उसके अंदर इतनी ही कॉस्ट जो है वो हम लोगों को इनकर करनी है, ताकि हम लोग जो है वो इनएफिशिएंसी को रिमूव कर पाए उस वजह से फिर, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कंबाइंस बोथ प्रोसेस कॉस्ट एंड स्टाफ प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी effectively? Your options are benchmarking the account opening process and then training the staff to use the automation software that streamlines it, mandating that staff work from home without providing any new tools, ठीक है,
closing down the busiest branches to reduce the cost immediately, asking employees to work faster through the motivational speeches guys. So what should be the right answer? अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि भाई जो प्रोसेस कॉस्ट है और जो स्टाफ की प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी है उसको हम लोग जो इफेक्टिवली किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे इसी मेट्रो बैंक की जो रिस्पेक्ट है इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हम लोग जो है बेंचमार्क कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस को. इसके अलावा हम लोग जो है वो ट्रेन कर सकते हैं स्टाफ को कि किस तरह से जो न्यू ऑटोमेशन टूल है उसका यूज किया जाना है सो दैट हमारा जो अकाउंट ओपनिंग की कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके और जो इंडस्ट्री की एवरेज अकाउंट ओपनिंग की जो कॉस्ट है उसके साथ स्ट्रीमलाइन किया जा सके गाइस. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. अब यहाँ पे प्रोसेस कॉस्ट क्या होती है? प्रोसेस कॉस्ट वो सारी कॉस्ट हम लोग उसको सारी कॉस्ट को हम लोग प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट मानते हैं विच इज इनकर्ड फ्रॉम जनरेटिंग अ प्रोडक्ट टू टिल द डिलीवरी ऑफ दैट प्रोडक्ट गाइस. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टाफ प्रोडक्टिविटी. अब देखिए ऑब्वियस सी बात है अगर हमारा स्टाफ प्रोडक्टिव होगा तो अल्टीमेटली जो हमारा बैंक है वो भी एफिशिएंटली जो है वो काम कर पाएगा. स्टाफ के प्रोडक्टिव होने का मतलब क्या है कि उनको ट्रेन करना, नए जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ तो नए टेक्नोलॉजिकल टूल्स उनको प्रोवाइड करवाना, ठीक है, उनको फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस प्रोवाइड करना. तो इस तरह से अगर हम लोग स्टाफ की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज कर पाएंगे गाइस. मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी आप लोगों के सामने. स्टेट फर्स्ट बैंक want to increase its revenue by cross-selling more products, for example mortgages, credit cards and investment to its existing customers. However, its current approach is generic. हालांकि इसकी जो अभी करंट अप्रोच है वो जेनरिक अप्रोच है, वो बेसिक प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को. एवरी कस्टमर रिसीव्स द सेम ऑफर फॉर द प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड बाय ईमेल, leading to a low conversion rate and customer complaint about irrelevant communication. The bank realizes that it lacks a deep understanding of its individual customer needs and financial behavior. So now based on this case study, there is a question for you guys. How would creating a holistic picture of customer demographics, engagement, needs and preferences directly helps the state first bank cross selling initiative? अब अगर हम लोग जो है वो होलिस्टिक पिक्चर एक जो है वो क्रिएट करें कस्टमर के डेमोग्राफिक्स, किस तरह से उसका जो टेस्ट और बिहेवियर है, किस तरह से वो एंगेज कर रहा है बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में, क्या उसकी नीड्स हैं, क्या उसकी प्रेफरेंसेस है, अगर इनकी एक होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट की जाए तो किस तरह से ये स्टेट फर्स्ट बैंक को जो है वो क्रॉस सेलिंग इनिशिएटिव को जो है वो एक बिगर स्केल के ऊपर इंक्रीज करने में हेल्प कर सकता है. सो योर ऑप्शंस आर, इट वुड अलाउ द बैंक टू क्लोज डाउन अनप्रॉफिटेबल ब्रांचेस मोर इफेक्टिवली, इट वुड एनेबल द बैंक टू मेक टारगेटेड ऑफर्स दैट आर रेलेवेंट टू ईच कस्टमर्स लाइफ स्टेज एंड नीड्स. ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? इट वुड प्राइमरली हेल्प द बैंक टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कस्टमर सर्विस कॉल्स, इट वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ अकाउंट्स अ कस्टमर होल्ड. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, कि भाई हम लोग अगर होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करते हैं ऑफ कस्टमर्स पर्सनल प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल एंड हिज डेमोग्राफिक्स एंड एंगेजमेंट प्रोफाइल, तो हम लोग जो है वो एक टारगेटेड अप्रोच के साथ कस्टमर की जो नीड और प्रेफरेंसेस है उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसी अकॉर्डिंग फिर हम लोग जो है उनको प्रोडक्ट या सर्विसेज डिलीवर कर पाएंगे गाइस. ठीक है. और कम्युनिकेशन भी हम लोग रेलेवेंट कम्युनिकेशन जो है वो अपने एंड से कस्टमर को कर पाएंगे गाइस. दैट इज व्हाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी इज कनेक्ट बैंक हैज अ कस्टमर रिवॉर्ड program where customer earns a point for using their debit and credit cards. However, redemption is complicated and limited to a few generic items in a catalog. The program is not popular. Additionally, जो बैंक का marketing team है that sends out the promotional email for loan and saving account on a fixed monthly schedule with little consideration of what is happening in the customer's life. मतलब उनको पता नहीं है कि कस्टमर के पास पैसा है नहीं है, फंड्स है नहीं है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, बस वो हर महीने जो है वो उनको प्रमोशनल ईमेल्स करते जा रहे हैं फॉर लोन्स एंड सेविंग्स अकाउंट on the fixed interval guys. The bank want to increase the customer engagement and cross selling success, ताकि जो क्रॉस सेल किया जा सके प्रोडक्ट्स को और कस्टमर्स के साथ में एंगेजमेंट को भी इंक्रीज करना है. सो नाउ दिस इज अ केस स्टडी ऑफ कनेक्ट बैंक. सो बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी देयर इज अ क्वेश्चन गाइस, अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटजी व्हाट इज द की अपॉर्चुनिटी कनेक्ट बैंक इज मिसिंग? सेंडिंग मोर प्रमोशनल ईमेल्स ईच मंथ, यूजिंग मेजर लाइफ इवेंट एज ट्रिगर्स फॉर टाइमली रेलेवेंट ऑफर्स, फोकसिंग इट्स सेल्स एफर्ट्स ओनली टू customers who already have multiple products, reducing the number of points required to redeem rewards. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is using the major life event. अब आप लोग जो है अननेसेसरली, आपको पता ही नहीं है कि भाई कस्टमर की लाइफ में क्या चल रहा है, आप लोग उसको अननेसेसरली जो है प्रमोशनल ईमेल्स भेज रहे हैं लोन के लिए. तो इससे बेटर क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो रियल लाइफ सिनेरियो है, जैसे मान लो एक कस्टमर आपके पास आता है, भाई उसकी जो नई जॉब लग रही है,
अब नई जॉब उसकी लग गई है तो उसके पास एक सरप्लस फंड ऑफ इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। सरप्लस फंड ऑफ इनकम उसके पास अगर इंक्रीज हो जाएगा तो यू कैन पिच दैट कस्टमर फॉर द इन्वेस्टमेंट, दैट इज आप जो है वो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लीजिए, आपको जो है वो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी बैंक की तरफ से। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो इस तरह से जो उसकी रियल लाइफ सिचुएशन है उसको एनालाइज करके जब हम लोग जो है क्रॉस सेल करेंगे प्रोडक्ट, तो इट इज हाईली पॉसिबल कि भाई कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को बाय या फिर उस कस्टमर के साथ में जो एंगेजमेंट को शो करेगा गाइस। ठीक है, दैट इज वाई ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। रियल टाइम क्रॉस सेलिंग मतलब रियल लाइफ सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए उसकी प्रेजेंट नीड के साथ साथ में उसकी फ्यूचर नीड को भी आइडेंटिफाई कर लेना है हम लोगों ने। दैट इज वाई यहाँ पे हम लोग जो है वो मेजर लाइफ इवेंट जैसे न्यू जॉब या फिर नया घर वो परचेज कर रहा है, तो ये हमारे ट्रिगर्स हैं जिस टाइम के ऊपर हम लोग जो है उनको क्रॉस सेल कर सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी गाइस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट केस स्टडी इज सिक्योर ट्रस्ट बैंक offers services through multiple channels, physical branches, website and a mobile app. However, these channels operate in silos. A customer who starts a mortgage application online cannot continue it on their own on their phone without re-entering all the information. Additionally, the bank has experienced a rise in sophisticated fraud attempts and its current security systems are reactive, ऑफन फ्लैगिंग इश्यूज आफ्टर अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट। तो जो बैंक का कस्टमर है, बैंक कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स आर डिक्लाइनिंग ड्यू टू दिस इनकंसिस्टेंट एंड इनसिक्योर एक्सपीरियंस। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कस्टमर के साथ में जो फ्रॉड्स हो रहे हैं और उसको अपनी जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप है उसके थ्रू अगर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करने में इनकन्वीनियंस फील हो रही है तो डिससेटिस्फाइड फील करेगा। तो अभी इस केस स्टडी के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेम किया गया है, हाउ कुड द एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी डायरेक्टली हेल्प द secure trust bank's fraud problem by using data analytics to anticipate and fight fraudulent transactions in real time, by closing all online banking channels to eliminate the digital fraud, by offering more reward points to customers who report the fraud, by focusing only on improving satisfaction in the physical branches guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A कि भाई ये जो डेटा है इस डेटा एनालिटिक्स का यूज करके जो बैंक है वो क्या कर सकता है, कस्टमर्स के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं उनको एंटीसिपेट कर सकता है और उन पर्टिकुलर फ्रॉड्स के अगेंस्ट में जो है अलर्ट जारी कर सकता है इन द रियल टाइम गाइस। सो ऑप्शन A will be the right one here guys. ठीक है, moving ahead, next case study is Heritage National Bank is a long established institution known for its traditional formal branches and conservative corporate culture. However, it is losing younger customers to newer digital first competitors. In an attempt to attract this demographic, the bank's leadership spent a significant amount of money redesigning the flagship branch to be hip, modern and fun, complete with a coffee bar and interactive digital screens guys. Despite the new design, internal processes remain slow and bureaucratic, and the employees are resistant to change. Measured by strict old-fashioned metrics, the new branch fails to meet the customer expectation for the customer growth. So, अब ये हेरिटेज नेशनल बैंक की एक केस स्टडी आप लोगों के सामने, based on this case study, there is a question for you guys. The new flagship branch with a coffee bar and interactive space is a direct example of which strategy from the particular case study guys? Your options are culture that values efficiency, real-time cross-selling, innovative bank branch design या फिर big data utilization. So, what should be the right answer? अब हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम लोग ब्रांच को रीडिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो राइट आंसर विल बी इनोवेटिव बैंक ब्रांच डिजाइन। हम लोगों ने हिप मॉडर्न कल्चर वाइब को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, कॉफी बार और एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे के अंदर जो है वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया है। सो वी आर एक्चुअली द स्ट्रेटेजी ऑफ इनोवेटिव बैंक ब्रांच डिजाइन गाइज। मूविंग अहेड, द कोर प्रॉब्लम एट द हेरिटेज नेशनल बैंक इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन इट्स मॉर्टगेज एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, एन इनोवेटिव फिजिकल स्पेस एंड एन आउटडेटेड inefficient internal culture, the price of coffee and the interest rate on the loans, its online and mobile banking platforms guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number B कि भाई हम लोगों ने क्या किया, फिजिकल स्पेस को तो इनोवेट कर लिया बट हमारा जो इंटरनल कल्चर है दैट इज स्टिल आउटडेटेड। सो दिस इज द बिगेस्ट डिस्कनेक्ट, जिस वजह से जो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन, कस्टमर्स की ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है हेरिटेज नेशनल बैंक गाइज। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर गाइज। सो ये तो हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग दिस ब्रांच ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बट अगर आप लोग इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग इस टॉपिक को जो है वो इन डेप्थ वे में और ज्यादा जो है एनालाइज या फिर
स्टडी कर पाएंगे गाइज। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है रिगार्डिंग योर जीआईबी प्रिपरेशन, सो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करते ही जैसे ही आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जीआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आरबीडब्ल्यूएम, एएफएम, पीपीबी और INDIFS चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स इफ यू वांट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन गाइस। बट अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सुपर क्रैश कोर्स एज वेल गाइस, जहां पे आप लोगों को लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं गाइस। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में खुद को एनरोल करना है, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस सिंगल ऑप्शन, जहां से आप लोगों को INDIFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए जो इंडिविजुअल मास्टर कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग जो है अपनी इवेल्युएशन करना चाहते हैं कि भी किस लेवल की आप लोगों की प्रिपरेशन है, सो यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन टेस्ट सीरीज गाइस, जहां पे आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस, अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर GIB प्रिपरेशन। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू guys कि this is the right time for you to enroll in these courses guys, because you just need to use the code festival80 and you will be getting a flat 80% discount on all these courses guys. And one more thing you need to remember कि भाई ये जो ऑफर है it is valid from 26 September, that is from today till 28th September 2025 guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of GIB course guys. So that is all from my side for this particular session guys. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।